ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग वर्ड का मतलब सिंपल है कि कुछ खरीदना कुछ बेचना। ये बेस्ट 2-3 ऐप का नाम बता दें जहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट शुरू करें। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है? ऐसा गारंटेड हम नहीं कह सकते, पर हाँ प्रोबेबिलिटी होता है। आज दिन में अगर ये प्राइस आएगा तो होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज में बता सकते हैं कितना परसेंट होता है कि लोग हमेशा कमा ही लेते हैं? प्रॉपर्टी में भी हो सकता है उससे ज़्यादा इनकम मेरे को मिले। इन सब में ही मैं तो कहता हूँ कि आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, वो अच्छा तरीका है अपनी वेल्थ। 1 लाख की सैलरी पे लोगों को कितने परसेंटेज कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ आज की टाइम में हर किसी को कम से कम 20% तो बचाना ही चाहिए। ट्रेडिंग में हम उसको परमानेंट करियर बना सकते हैं? 50,000 सॉरी ख़त्म कर देंगे तो फिर मतलब वो आपके लिए बड़ा लॉस होगा ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ बातें पर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है और जिन्हें 10 वर्षों का अनुभव है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं वैभव जी से। वैभव जी कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया। बताएं आप कुछ हमारे दर्शकों को कि अपने बारे में और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है उसके बारे में। ओके, तो मतलब मेरी ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई, जब मैंने कैपिटल मार्केट में काम करना स्टार्ट किया। मतलब एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड तो बीटेक है, बट इंटरेस्ट था थोड़ा स्टॉक मार्केट में। बट एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे काम करता है, ये सब मुझे तब पता लगा जब मैं जैनपैक में कैपिटल मार्केट्स में काम करता था। तो वहाँ से स्टार्ट किया और पूरा मतलब रेगुलरली इन्वेस्ट करना स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इस तरीके से। फिर मुझे मौका मिला बैंकिंग डोमेन में काम करने का, तो जहाँ समझा कि बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं, क्या क्या ज़रिए होते हैं, उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं। तो फिर मतलब अभी मतलब मैं फुल फ्लेज एक तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और प्लस क्या कहते हैं, लोगों को वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता हूँ। तो उन्हें कंसल्टेशन देता हूँ और उनको बताता हूँ कैसे वो अपना पीछे एक बैग खड़ी कर सकते हैं, बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ट्रेडिंग क्या है, एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या है और इसमें कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? ट्रेडिंग अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो सिर्फ ये स्टॉक मार्केट में नहीं, ट्रेडिंग वर्ड का मतलब सिंपल है कि कुछ खरीदना कुछ बेचना। कोई भी मतलब आप देखोगे, मतलब कोई अगर दुकानदार भी है, वो भी एक तरीके की ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ खरीद रहा है और उसको कुछ ज़्यादा मुनाफे पे बेच रहा है, वो एक ट्रेडिंग है। अच्छा, मीन्स दैट कहा जाए तो एक इन्वेस्ट करो और उसका प्रॉफिट निकालो। हाँ, मतलब अभी ऐसा बोला जा सकता है। बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है। तो अभी मतलब ट्रेडिंग को अगर समझें तो ये है। अब हम खरीद बेच क्या रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कंपनी है, जैसे कोई किसान होता है, वो अपनी फसल उगाता है, फसल को मार्केट में बेचने जाता है तो अपना उसका दाम लेता है। वैसे कंपनी लोग ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे मुनाफा कमाते हैं, तो वो अपने मुनाफे के एवज में आपको शेयर्स देते हैं, तो वो शेयर्स को हम खरीदते बेचते हैं। तो ये चीज़ है। तो मतलब सिंपल सा ये बताना चाह रहा था कि जो मार्केट में आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अलग समझेंगे तो वो यही है कि कुछ लोग जल्दी खरीद के बेच देते हैं जब थोड़ा मुनाफा दिखता है, कुछ लोग उसको 6 महीने, साल भर, 10 साल भी रखते हैं ताकि वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो ये कुछ है कि निवेश करने में और ट्रेडिंग में। तो हमें मतलब किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए और उसको कितने दिनों तक होल्ड रखना चाहिए कि एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल सके? देखिए ये मतलब आप जो भी निवेशक है, मतलब जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर है, उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कुछ लोग, मतलब अगर मैं उसको, अगर लॉस में भी जा रहा है वो फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको साल भर तक होल्ड करता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको 2 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन कहीं अगर कोई ऐसा निवेशक है जिसको मतलब उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब मेरा पोर्टफोलियो 10% 20% अगर डाउन भी है, बट मुझे पैसे की इस समय ज़रूरत है, मैं निकालना चाहता हूँ, वो अपना लॉस बुक करता है और उसको पैसे को निकाल लेता है। तो कोई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सही समय है, लेकिन हाँ ये है कि जब आपको मतलब आपका एक टारगेट, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि हाँ मतलब मैंने 1000 रुपये लगाए थे और क्या कहते हैं, मुझे इस पर 50% का मुनाफा हो रहा था, कुछ क्वांटिटी बेच करके आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। ऐसा है कि धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। तो जितना वो आपको 1 महीने में मिल जाए 1 महीने में कर लें, आपको वो साल भर में मिले तो साल भर में कर लें, इस तरीके से। तो कोई अगर फ्रेशर किसी को जो नहीं जानता है ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, वो कहाँ से सीखेगा? अगर सीखना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट? देखिए आजकल तो मतलब आपको बहुत मटेरियल मिलेगा, मतलब कि जैसे
आप देखेंगे तो आपको इंस्टा में या यूट्यूब में नहीं, आपको correct 10 में knowledge, से सही knowledge हाँ कहाँ से 10 में से 6 रील या 7 रील आपको स्टॉक मार्केट में मिलेंगी और लोगों को फोमो रहेगा कि मैं छूट रहा हूँ या ये हो रहा हूँ, मतलब कि मिस हो रहा है मुझसे ये इन्वेस्टमेंट। बट मतलब मेरा कहना ये रहेगा कि जिसको भी अगर स्टार्ट करना है तो थोड़ा बेसिक्स समझें कि शेयर होता क्या है कंपनी का, तो उसकी मतलब आप मतलब फंड मतलब क्या कैसे पढ़ते हैं, चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, कंपनीज के क्या क्या मतलब शेयर किसको कहते हैं एक्चुअली, उसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं, तो उनको थोड़ा सा समझ लें, प्रॉपरली गाइड करें। मतलब आप पहला सोर्स आपका यूट्यूब भी हो सकता है, आपका गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक्चुअली में जो मतलब ये तो आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल आप तभी करेंगे जब आप उसमें घुसेंगे। तो उसमें आपको जब पैसे से आप छोटे पैसों से आप इन्वेस्ट करें, अगर आप छोटे मतलब कम पैसों में आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं तो आप बड़े में भी कमा पाएंगे। ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करें, एकदम से ना भागें। एक बार बताएं, ये बेस्ट 2-3 ऐप का नाम बता दें जहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट शुरू करें लोग। ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म अच्छा जैसे मतलब आजकल कई ऐड आते हैं, जीरोधा का आ गया, हाँ हाँ ग्रो है। एंजल ब्रोकिंग करके वो कोई हाँ, सर्विस मतलब प्रोवाइड अभी करते हैं। कोई भी ब्रोकर ऐप या यूज करें, वेबसाइट मतलब कुछ भी, चेक हाँ। करने के कुछ जरिए, मतलब चेक करने के एज एन लाइक आप लोग क्या चेक कर सकते हैं। एक तो आप चेक कर सकते हैं कि वो कितना मतलब ब्रोकरेज ले रहे हैं, इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कैसा है, और क्या कहते हैं कितना फास्ट है वो एप्लीकेशन, उसका यूआई वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप चेक करके आप मतलब अगर मेरे से पूछें तो मैं जीरोधा भी यूज़ करता हूँ, मैंने एग्जाम पे शेर खान भी यूज़ किया, ग्रो भी, मैं जो लोगों का ऑलरेडी ग्रो में अकाउंट है तो वो ग्रो में भी करते हैं। तो ये सब हैं जिनका और मतलब इनका जो ब्रोकरेज सिस्टम रहता है, कुछ पैसे भी तो ये भी चार्ज करते होंगे। हाँ Obvious बात है, डेफिनेटली क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो हाँ उसमें क्या मतलब कितने परसेंट चार्ज लेते हैं ये? मतलब कुछ तो अपना यही है जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से एनएससी और बीएससी जो लोग मतलब ये लोग एक्सचेंज जो डिसाइड करते हैं वो तो कुछ परसेंटेज होता ही है। थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी इसके लिए। अब जो एक शुरुआती ट्रेडर्स होते हैं उनको आप थोड़ा सा ये बीएससी और एनएससी के बारे में बता दें, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है जो जिसके बारे में नॉलेज अच्छा होना अच्छा, चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है कि जैसे अपने इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE? तो हाँ, जिसको हम बीएससी एनएससी कहते हैं। बीएससी आप मानोगे बहुत पुराना है, मतलब कि वो 80s के अराउंड का, 1980s। एनएससी अभी थोड़ा रीसेंट है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट 90 या हाँ ऐसी कुछ है उसका डेट स्टार्ट हुआ। तो इन पे कंपनी रजिस्टर होती हैं, ये हमें मतलब ये एक्सचेंजेस अलाउ करते हैं, मतलब सारा ये मतलब क्या कहेंगे इसको फैसिलिटेट करना कि कौन सी कंपनी अपना आईपीओ लाएगी, कौन सी कंपनी मतलब पब्लिक जाएगी और लोग उसमें रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं। तो ये सब ये लोग मैनेज करते हैं, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसको आगे मतलब ब्रोकर्स लोग जो हैं वो उनसे कनेक्ट करके सुविधा प्रोवाइड करते हैं बाकी सारे। ट्रेडिंग का टाइप बता सकते हैं कितने टाइप का होता है? जैसे मान लीजिए कुछ होता है स्टार्ट, मतलब आज ही पैसा डाला हमने, आज ही निकालिया, जो भी गेन प्रॉफिट हुआ। वो शायद इंट्राडे स्विंग ऐसा जो कुछ हाँ, करते ये हैं, सब उस क्या बारे में मतलब थोड़ा जानना चाहते हैं। जैसे मतलब होता क्या है कि कई ट्रेडर कई प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे एक इन्वेस्टर भी ट्रेडर होता है, तो ट्रेडिंग में जैसे जो लोग कुछ सबसे पहले जो लोग 5-5 मिनट या 1 घंटे में प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं या अपना मतलब एग्जिट कर जाते हैं ऑर्डर से, तो उनको स्कैल्पर्स बोलते हैं, मतलब कि जो छोटा छोटा मुनाफा लेके निकल जाते हैं। तो वो, और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने मतलब ट्रेड को होल्ड करते हैं 1 दिन के लिए, मतलब दिन तक रखेंगे लेकिन दिन के अंत तक वो उसको मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको एग्जिट कर जाएंगे, तो उनको इंट्राडे ट्रेडर बोलते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि भाई ट्रेंड के हिसाब से मतलब अभी मैंने लिया, मैं उसको रखूँगा हफ्ता महीना, और जैसे ही मुझे दिखेगा कि हाँ ये ट्रेंड बदल रहा है या नीचे आ रहा है तो मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाऊँगा। तो इसको हम स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। कुछ लोग मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, वो देखते हैं भाई ऐसे स्टॉक निकालो जिसमें अभी ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है तो उसमें हम करें। कुछ लोग होते हैं पोजीशनल ट्रेडर, कुछ लोग पोजीशनल ट्रेडर होते हैं जो मतलब अपनी पोजीशन को साल से 3 साल 5 साल रखते हैं, जिनका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वांटिटी इकट्ठी करें और बाद में मतलब वो जितना चाहे मतलब जो डिविडेंड इनकम है वो भी यूज़ करें, और प्लस जब उनको अच्छा मुनाफा दिखे तब वो उसको एग्जिट कर सकें। उन्हें पोजीशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर कह सकते हो आप। नए लोगों के लिए क्या प्रेस्क्राइब करेंगे, मतलब कौन सा? नए लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप अगर जिसको भी मार्केट को एक्सपीरियंस करना है ना अभी, तो मतलब वो शुरुआत करें मतलब नॉर्मल इन्वेस्टिंग से, जिसमें वो ख़रीदें
और अपने मतलब कम उतने पैसों से खरीदें जो उनका रिस्क कहता है, मतलब उसको खरीद के उसको रखें और जब उनको वो मुनाफा दे तब उसको वो निकालें। जब वो ये समझ जाएं कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसे स्टॉक्स निकालना समझ जाएं या ऐसा प्रॉफिट बुकिंग करना समझ जाएं, तो फिर वो बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जैसे डेरिवेट FNO होता है और मतलब कमोडिटीज़ हैं, तो ये सब, या करेंसी मतलब फॉरेक्स है, तो इन सब में वो सीख मतलब कर सकते हैं। लेकिन पहले मेरे हिसाब से इक्विटी से उनको स्टार्ट करना चाहिए, ये शेयर्स बाइंग और में विदाउट किसी छोटा अमाउंट से। हाँ, विदाउट लिवरेज, मतलब जैसे मतलब ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में अगर 2,000 रुपये हैं तो ब्रोकर आपको 5 गुना लिवरेज देते हैं, जैसे कि 10,000 रुपये, और उसकी आप बाइंग कर सकते हो, एक तरीके का मतलब लोन कह लो। तो वो नहीं लेके करना चाहिए मेरे हिसाब से अभी, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो, क्योंकि आप उससे डर जाएंगे, फिर आप बाहर निकल जाएंगे उससे, तो वो सही नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ क्या कोई भी ट्रेडर इस चीज़ को अनुमान लगा सकता है, लगा पाता है कि मैं जो भी खरीद रहा हूँ तो उसका रेट आने वाले टाइम में वो उसको हाई ही मिलेगी? देखिए, मतलब ऐसा गारंटेड हम नहीं कह सकते, पर हाँ प्रोबेबिलिटी होता है कि मतलब हाँ प्रोबेबिलिटी होता है कि मतलब चांसेस हैं, लेकिन वो चांसेस पलट भी सकते हैं। मतलब तो हम ये नहीं कह सकते गारंटेड कि हाँ ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट रिस्क मैनेजमेंट की जो आपने बात करी तो उसमें यही है कि चला गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं चला गया तो मुझे कहाँ रुकना है वो मुझे पता होना चाहिए। मतलब कि जिससे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं कि अगर मेरा इतना क्या नुकसान, बोलते हैं इसको? स्टॉप लॉस। स्टॉप। मतलब एक टारगेट हो गया, एक हो गया स्टॉप लॉस। तो मतलब कि मतलब मुनाफा मिल गया तो मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन अगर नीचे गिर रहा है तो मैं यहाँ, ये मेरा एक कहने के लिए ये मेरा एक लेवल है, इससे नीचे मैं अपना नुकसान नहीं कराऊंगा, इस यहाँ आते ही मैं अपना एग्जिट कर जाऊंगा, भले ही मुझे नुकसान हो रहा है। तो ये वाली चीज़ होती है। अच्छा, एक इसमें ये भी चीज़ है, मैंने सुनी भी है, पढ़ी भी है, कि मतलब एक फिक्स कर देते हैं कि एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस पे आई मतलब थी। ये सारी सुविधा आपके ब्रोकर देता है बेसिकली। अच्छा, ब्रोकर के थ्रू हाँ, होता है ये। तो आप चाहे उसमें टारगेट लगा के कर लें, जैसे ज़ीरोधा आजकल देता है कि वो मतलब प्राइस लेवल पे उनके पास ट्रिगर है कि ट्रिगर्स बोलते हैं कि अगर ये प्राइस को टच करे तो एग्जीक्यूट हो जाए, तो इस तरीके से वो ब्रोकर सुविधा देता है। तो तो ब्रोकर ये मीन्स जो प्लेटफॉर्म है, हाँ, उनके जैसे ग्रो, एल्गोरिदम काम ज़ीरोधा। करते होंगे। नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक टाइमिंग होता है ना कि इस टाइम तक ही बेच सकते हैं आप। जैसे दिन में आज खुला अगर शेयर मार्केट, मतलब जैसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, कुछ होते हैं जैसे गुड टू डे, तो मतलब वो क्या रहता है कि आज दिन में अगर ये प्राइस आएगा तो होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे गुड टू वीक होता है, मतलब कि अगर वीक में ये प्राइस हिट करता है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये ऑर्डर ही कैंसिल कर देगा ब्रोकर। जनरली मार्केट कितने बजे बंद होता है? शाम को 3-4 बजे। मार्केट्स बंद होता है, मतलब शुरू होता है सुबह 9:15, 15 मिनट का प्री सेशन चलता है, फिर क्या बोलते हैं 9:30 से स्टार्ट हो जाता है, फिर 3:30 तक चलता है। उस बीच में अगर वो प्राइस मैच करता है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू कर देगा, उसको बेच देगा, हाँ, अदरवाइज बेच देगा या खरीद लेगा जो भी लेगा। हाँ, आपने जो ऑर्डर भी हमने लगाया डाला है, है। और फिर उसके हिसाब से अगर नहीं होता तो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, नेक्स्ट दिन आपको दोबारा से उसको लगाना पड़ेगा। परसेंटेज में बता सकते हैं कितना परसेंट होता है कि लोग हमेशा कमा ही लेते हैं, या फिर डाउन जाता है उसका बिजनेस? नहीं, देखिए, अगर आप मतलब सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या स्टॉक्स का भी एक पोर्टफोलियो आपका जिसमें आप रेगुलर इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो मतलब आपको ऐसा नहीं, मैं कह रहा कि साल में मतलब कोई साल अच्छा, जैसे पिछला साल अच्छा गया तो वहाँ पे मार्केट ने मतलब 16-17% का भी रिटर्न दिया, कोई फंड्स ने 18-20% का भी रिटर्न दिया, लेकिन एवरेज देखा जाए, जैसे रोलिंग रिटर्न्स कहते हैं, मतलब कि हर 3 साल में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 2020 से शुरू करते 2023 तक रखते, 2021 से शुरू करते 2024 तक रखते, तो ऐसे अगर आप देखें तो मतलब निफ्टी को अगर देखें हम तो 14-15% साल का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी साल 8-9% का भी रहा हो और किसी साल मतलब 16-17-18% का भी रहा हो, वो लेकिन Depend एवरेज करता जो है, है average, वो हाँ। आप मतलब 16-17% का, 14%, अच्छा, 14% तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है एक्चुअली कि ट्रेडर कितना, लेकिन अगर वहीं आपने जैसे FNO में ट्रेडिंग किया, जो आप बता रहे थे कि मतलब बहुत जल्दी लोग खरीदते बेचते हैं या कुछ करते हैं, तो FNO में ट्रेडिंग किया तो सेबी के, जो आप कभी ब्रोकर की स्क्रीन पे लॉगिन करोगे तो सेबी का ये डेटा कहता है कि 10 में से 9 जो लोग हैं वो लॉस ही
करते हैं। और क्योंकि मतलब इसमें जो FN होता है जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, उसमें आप एक्चुअली में कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी आपकी होगी, आपको कल को बेच के उसको अगर कम वैल्यू में जाना है तो उसकी आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। लेकिन डेरिवेटिव्स में जो इसका हम फ्यूचर और ऑप्शन की जो बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आप एक्चुअली में शेयर ओन नहीं करते, एक कॉन्ट्रैक्ट ओन करते हो जिसकी एक्सपायरी होती है वो, मतलब कि हफ्ते की, महीने की। तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ, आपकी जो भी पैसे थे वो, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो जो आपने पैसा पे किया वो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना चाहिए या स्टॉक मार्केट, बेस्ट कौन सा है उसमें? जैसे मान लीजिए मुझे इन्वेस्टमेंट कहीं रिटर्न मिल रहा है 14% जो आपने बताया सालाना, मिल सकता है मैक्सिमम या फिर मिनिमम है, प्रॉपर्टी में भी हो सकता है उससे ज़्यादा इनकम मेरे को मिले, कौन सा बेस्ट है? मतलब मैं अपने तरीके से ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा अच्छा ऑप्शन है कि मैं प्रॉपर्टी में जाऊँ या फिर स्टॉक मार्केट में जाऊँ? ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली है। हाँ, क्योंकि मतलब जब अति हो जाती है ना हर चीज़ की, तो वो खराबी होता जाता है। मतलब कि लोग अगर जैसे बिल्कुल ही आप स्टॉक मार्केट की तरफ भागते जाएंगे, तो मतलब जैसे हम भी किसी को अगर बताते हैं, जैसे मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ और मेरा अपना चैनल भी है, तो हम भी जब उस पर बताते हैं तो उसमें हम यही बताते हैं कि इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो नॉन लिक्विड एसेट होती है, जिसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी के लिए आपको बाहर ढूंढना पड़ता है, फिर जो आप उसको बेचोगे, उसकी फॉर्मेलिटीज़ करोगे, तो पैसा आते आते आपको महीने से 2 महीने का समय लग जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट साथ क्या होता है कि ये लिक्विड एसेट होता है कि आपने आज बेचा और दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आपको पहले तो ये आजकल लोगों को मतलब इलॉन मस्क, ट्रम्प और जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, मतलब इन सब की नेटवर्थ पता होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल को, एक फैमिली को अपनी नेटवर्थ का पता नहीं होता है। तो अपनी नेटवर्थ निकालें, देखें कि क्या है, और उसके हिसाब से आप कुछ परसेंटेज जो है प्रॉपर्टी में भी रखें। मतलब 4 मेजर एसेट क्लास होती हैं, जैसे इक्विटी जिसे हम बोलते हैं, डेट मतलब कि जैसे आप किसी को लोन में दे सकते हैं वो, प्रॉपर्टी और रियल स्टेट और कमोडिटीज़, तो जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ये सब आता है। मतलब आज तो क्रिप्टो भी आने लग गया है। तो मतलब इन सब में ही मैं तो कहता हूँ कि आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, वो अच्छा तरीका है अपनी वेल्थ को। 1 लाख की सैलरी पे लोगों को कितने परसेंटेज कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 1 लाख की सैलरी में तो खर्चे भी होंगे। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब कि मतलब कितने अगर परसेंट आप बोलते हैं कि आप हाँ, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में? है कि मतलब कि पहली चीज़ कि जो भी आपकी सैलरी है, मैं तो कह रहा हूँ आज की टाइम में हर किसी को कम से कम 20% तो बचाना ही चाहिए। 20% सैलरी आपको बचाना एज इन लाइक उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट करने के बाद अब वो अमाउंट अगर 20% आपकी सैलरी का अगर 1 लाख है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, जैसे मान लीजिए मतलब मैं बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, क्योंकि एकदम से किसी का जॉब अगर 24-25 साल में लगेगा तो उसको लाख रुपए का सेविंग होना थोड़ा मुश्किल है। अगर कर भी पा रहा है अगर वो, तो मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपकी जैसे 20 से 30 साल की उम्र है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा पोर्शन आप स्टॉक मार्केट में रख सकते हो, जो आप 80-20 भी कर सकते हो कि 80 स्टॉक मार्केट में और 20 आपका अदर एसेट्स में, जैसे FD हुआ, गोल्ड हुआ या रियल स्टेट हुआ, अगर आपको करना है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए, तो क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो धीरे धीरे उसको शिफ्ट करते जाएं, फिर वो 70-30 कर लें, फिर 60-40 कर लें, और धीरे धीरे स्विच कर जाएं उस पर जो आपके क्या कहते हैं सेफ एसेट्स हैं उन पे, जिसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं, जैसे हो गया। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि मतलब मेरे केस में, क्योंकि जब तक आपके पास बड़ा अमाउंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं हो रहा है, तब तक स्टॉक मार्केट में करें। और हाँ, उसमें मतलब ऐसे निराश ना हो कि हाँ मुझे लॉस हो गया तो भाई मेरा पैसा चला गया ये वो। लेकिन आप सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मैं अपना एग्जांपल भी लूँ, तो अगर मेरे को घर खरीदने में म्यूचुअल फंड्स की बहुत मदद थी। मतलब मैंने करीबन हाफ ऑफ दी मतलब अपने अपार्टमेंट का प्राइस जो था वो मैंने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ किया था। तो मतलब मैं 2016 से इन्वेस्ट करता जा रहा था, तो अभी हमने 2 साल पहले घर लिया, तो उसका 50% पेमेंट मैंने म्यूचुअल फंड निकाल के की। तो मुझे वो फ़ायदा हुआ, और वो मतलब लोगों में मैं ये कहता हूँ कि आप करें इन्वेस्ट। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में हम उसको परमानेंट करियर बना सकते हैं? क्योंकि आजकल कई सारे लोग ट्रेडिंग में जॉब कर रहे हैं। कई कंपनी ऐसी होती हैं कि वो सेबी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा वो उन्होंने इन्वेस्ट करा लिया और फिर सेबी उनको वहाँ पे आकर के रेट डालती है, बंद हो जाती है ऑफिस। तो क्या एक सिक्योर है ये करियर बनाने के लिए? मतलब ये भी हाँ, मतलब एक अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत लीड करते हैं लोग। पहली चीज़ तो जैसे आप देखोगे कि
कुछ मतलब मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद आ रहा है कि वो 1000 है या मतलब 1000 से भी कम है। जो रजिस्टर्ड सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं वो कम है। और आप वैसे आप अपने आसपास देखोगे तो हर कोई एडवाइस कर रहा है और वो बोलता है कि आप पैसे लगा लो, तो ऐसों के साथ तो ना जाएं। और जहाँ तक रही कैरियर की बात कि ट्रेडिंग को कैरियर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, डेफिनेटली बना सकते हैं, पर उसकी शर्त ये है कि मतलब आप थोड़ा मैं फ़नी वे में बताना चाहता हूँ कि अगर शोले का आपने वो डायलॉग याद है जिसमें अमिताभ बच्चन धर्म जी का रिश्ता लेने जाता है मौसी के पास और कहता है कि मौसी देखो ऐसा है, कमाने का तो ऐसा है, रोज़ रोज़ तो कोई जुए में जीत नहीं सकता। तो वैसे वाले सीन है। मैं ट्रेडिंग को जुआ नहीं कह रहा, पर लेकिन ये है कि अगर आपके पीछे फैमिली को आपको फीड करना है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मेरे ख्याल से आप ट्रेडिंग मतलब ये ट्रेडिंग की मतलब आप ख़रीदो बेचो और मुनाफा करो, तो मेरे ख्याल से उससे आप दूर रहें। पहले एक वेल्थ क्रिएट करें अपने पीछे जो आपको स्ट्रांग बनाए, और फिर उससे आप क्या कहते हैं जो भी उसका मतलब जैसे 10%, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 50 लाख रुपए इकट्ठे हुए, तो आप उसमें अगर 50,000 का रिस्क ले भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर उसको गवा भी देते हैं तो आप फिर भी आपके पास मतलब क्या कहते हैं 49 लाख और इस तरीके से रहेंगे पैसे। लेकिन अगर आपके पास है ही 5 लाख, उसमें से आप 5 लाख ख़त्म कर देंगे, 50,000 सॉरी ख़त्म कर देंगे, तो फिर मतलब वो आपके लिए बड़ा लॉस होगा ना। तो मतलब ट्रेडिंग को कैरियर बनाने का यही है कि जो भी मैंने ट्रेडर जैसे मैं जिनका इंटरव्यू वगैरह या देखता हूँ, तो मतलब मुझे पता नहीं उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर फैमिली स्टेबल है, वो आपको करने दे रही है, सपोर्ट कर रही है, तो करिए, बिल्कुल करिए। और एक अच्छा ऑप्शन है, चार्ट वार्ट समझिए, तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जिस भी किसी ट्रेडर से पूछोगे ना, तो वो उससे पूछोगे कहाँ रुकना है, मतलब कितना पैसा लेके आप बंद करोगे, तो वो भी यही कहता है कि क्योंकि ट्रेडिंग में क्या आप ही मतलब मैनेजर हो, आप ही टीम हो, आप ही प्रमोशन करना है, आप ही सिस्टम के सामने बैठना है, आपको ही चार्ट वार्ट देखना है, तो वो पीस नहीं मिलता है जो इन्वेस्टिंग से आपको मिलेगा। मतलब आज की डेट में मतलब अगर मेरा पैसा मान लीजिए इन्वेस्टेड है कहीं और वो एक 12% के रेट से भी ग्रो कर रहा है, तो मेरा एक पीस ऑफ माइंड है। मतलब मेरे पास एक टाइम है, फ्री टाइम है, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं केवल ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के सामने बैठा हूँ 9 से 3:30 बजे तक, वो वाली चीज़ है। बिल्कुल। और स्टॉक मार्केट में आपका क्या अनुभव रहा, आपको क्या क्या सबक मिले? मतलब बहुत सारी लर्निंग्स हैं बेसिकली। जैसे सबसे पहला तो मतलब यही है कि मैं यही बोलूँगा अभी कि एकदम से कूद ना जाएं कि भाई मुनाफा मुनाफा मुझे दिख रहा है। सबसे पहला सबक यही था कि मतलब मेरे को स्टॉक मार्केट से इतना अक्यूमुलेट करना है क्वांटिटी शेयर्स की, ताकि मतलब जो भी मतलब मेरा इतना पैसा इन्वेस्टेड हो ताकि डिविडेंड इनकम मुझे आती रहे, और मतलब जो भी प्रॉफिट हो उसको मैं बाद में यूज़ करूं, मतलब चाहे अपने रिटायरमेंट में या उसमें। तो वो चीज़ एक था। और दूसरा ये था कि कहने का मतलब कि साइकोलॉजी जो पैसे के देखने मतलब पैसों को देखने की जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी चेंज हुई। जैसे मतलब जब आप ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ा इमोशनल होके भी आप ट्रेडिंग कर जाते हो कभी कभी। तो ऐसे टाइम भी आए जहाँ पे मतलब कि जैसे एक में लॉस हुआ तो आप ऐसा करते हो कि भाई दूसरा भी कर लो, तीसरा कर लो। तो वो चीज़ से ऊपर उठना होता है, आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है इमोशनली, कि मतलब कि आपको रिस्क मैनेज करना होता है कि कैपिटल मेरी कितनी है, उसमें से कितना मैं लगा रहा हूँ, वो मेरा मतलब मैं उतना लेने लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। तो ये सब की लर्निंग है। मतलब कैश फ्लो मैनेजमेंट, मैंने अपने एक्सपेंसेस मतलब मैनेज करना सीखा बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट, कि मेरे कितने खर्चे थे। मतलब आज की डेट में म्यूचुअल फंड में तो आप 100 रुपये भी लगा सकते हो, मेरा ये है। तो आप मतलब जो हम ये सोचते थे कि मतलब जो मेरा साइकोलॉजी था कि भाई 100 रुपये बचा के कौन सा मैं ताजमहल बना लूँगा, लेकिन एक्चुअली में अगर 24 की उम्र से मैं 100 रुपये बचा रहा होता तो डेफिनेटरिटी शायद एक अच्छा अमाउंट आपके पास होता। अच्छा अमाउंट होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ है। तो साइकोलॉजी मनी को लेके चेंज हुई, रिस्क मैनेजमेंट आया, ये क्या कहते हैं फिनेंसेस मैनेज करने आए। तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस और मतलब अपनी लर्निंग्स लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक्स में
बेस्ट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड फाइनेंस, मतलब बेनिफिट्स? ओके, इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स में आप मुझसे बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, जो अगर एक्सपीरियंस करना चाहता है तो स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे क्रिप्टो पे जाएं। और उसमें भी मतलब जैसे आपने सुना होगा कि अभी एक दिन में बिटकॉइन 1 लाख टच कर गया। जब इलेक्शंस ख़त्म हुए थे यूएस के, तो सब लोग थे कि मतलब बिटकॉइन में मतलब, और वो भी दौर था जब बिटकॉइन बहुत नीचे जा रहा था। लेकिन उस दौरान इस पूरे मतलब जर्नी में जब से बिटकॉइन आया, मतलब मेरे ख्याल से 2014-15 से भी लोग बिटकॉइन, 2016 से लोग बिटकॉइन यहाँ इंडिया में पता लगना शुरू किया था और लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे थे। तो बीच में काफ़ी डाउन गया था। तो मतलब अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि एकदम से बढ़ेगा तो और मैं बेच दूंगा, मतलब जिन लोगों ने धीरे धीरे करके जब बिटकॉइन नीचे गया और उनकी क्षमता के अनुसार उन्होंने बिटकॉइन खरीदते गए, तो उन्होंने जब अभी मतलब यूएस में ट्रम्प के आने के बाद से जब बिटकॉइन का प्राइस किया, तो उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा डेफिनेटली। और लेकिन वहीं अगर किसी ने ऐसा सोचा होगा कि हाँ मतलब मैं जैसे ही मतलब कि जब बीटीसी ऊपर बढ़ रहा है, सबकी मतलब भेड़ चाल में मैंने भी ख़रीद लिया और फिर वो एकदम से गिरा, तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है उसको होल्ड करने की, और फिर वो निराश हो गया कि हाँ यार ये तो खतरा है। तो मतलब मेरा जवाब सिंपल ये था कि रिस्क के और रिटर्न के में देखा जाए तो हाई रिस्क हाई रिटर्न क्रिप्टो है। शेयर मार्केट में फिर भी मतलब कंपनीज़ में क्या होता है कि कंपनी क्या बना रही है, क्या मतलब बेचती है, उसका मार्केट क्या है, ये सब आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे कोलगेट हुआ या और कोई कंपनी, जैसे अपने टाटा मोटर्स हुआ, तो आपको पता है कि वो क्या बनाती है, कैसी गाड़ियाँ बिक रही हैं नहीं बिक रही हैं। तो और मार्केट शुरू होता है और बंद होता है, 2 दिन छुट्टी रहती है। क्रिप्टो में क्या है कि रात में आप सो गए और सुबह तक सारा ख़त्म, तो वो भी चांसेस हैं। लेकिन क्रिप्टो बैड नहीं है, उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास मतलब अगर आप वही मेरी बात की, अगर आप 500 रुपये भी क्रिप्टो में मतलब इकट्ठा करते जाएँ उसको जब जब जा रहा है, क्योंकि 500 रुपये आपके लिए अगर मायने नहीं रख रहे हैं उतना, तो उसमें अगर क्रिप्टो में नुकसान हो भी गया तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हर महीना 500 रुपये का कुछ खरीदते जा रहे हैं क्रिप्टो, तो वो ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको मुनाफा नहीं देगा। आज नहीं देगा, कल देगा। लेकिन इंडियन मार्केट क्रिप्टो को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आई थिंक टैक्स ज़्यादा है थोड़ा। अच्छा, टैक्स मतलब वो मतलब उस पर मतलब वो तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो आरबीआई या मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से सोच रही है उस हिसाब से है कि। लेकिन हाँ, फिर भी आप देखोगे कि डिजिटल कॉइन्स तो आ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक या कुछ बैंक्स ने मिलके डिजिटल रुपी तो बनाई है जिससे ट्रांजैक्शन करना है। तो फ्यूचर में मे बी इंडिया को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, पर देखें कब होगा। हाँ, अभी तो खैर टैक्स है ही। तो आप युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे, जो आजकल युवा वर्ग रील पे अपना ज़्यादा समय गुजार रहा है? उसी टाइप से रील्स में ही कई सारी ऐसे रील्स आती हैं कि आप ये वाला ख़रीद लो तो इतना हाइक मिल जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे, और होता जहाँ तक कुछ नहीं है उससे। तो कहीं ना कहीं युवा उसमें गुमराह भी हो जाते हैं और वो वहाँ जाते हैं, लेते हैं और लॉस हो जाता है, फिर उनको दोबारा उस चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें कि वो एक्चुअली इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें कहाँ से मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली ये रील के बजाय? क्योंकि रील में तो आप खुद भी जानते होंगे 60-70% कुछ भी चीज़ें आ रही हैं आज की डेट में। पहली चीज़ तो जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है रील से, आप क्योंकि इंडिया में ना 5000 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, हर किसी के कंपनी का नाम एकदम से आपको याद रहे या वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है वो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये रील्स आ रही हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप देख के उन कंपनी के नाम सुन लें, फिर जाके एक अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। वो रिसर्च आप चाहे मनी कंट्रोल पे कर लो या इकोनॉमिक टाइम्स पे कर लो, ये साइट्स हैं जो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन देती हैं। कम से कम आप यही चेक कर सकते हो कि मतलब कंपनी ने पिछले कुछ साल में कैसा मुनाफा दिया है क्वार्टरली, उनके पास कोई मतलब कर्ज तो नहीं है, एज इन लाइक कि उनका जो डेट क्राइटेरिया, डेट रेशो बोलते हैं, कैश टू डेट रेशो, वो अगर मतलब कैश ज़्यादा है डेट कम है, तो मतलब ऐसी कुछ कंपनीज जो अच्छी हैं, उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो। उसके अकॉर्डिंग आप चाहो उसमें अपने अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कि जितनी कैपिटल है उसका कुछ परसेंट से आप ट्रेडिंग करना चाहें ट्रेडिंग करें, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इकट्ठा करना चाहें ताकि आप बाद में उसका बेनिफिट ले सकें तो वो कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अर्ली स्टेज में, आप अभी कमाने की स्टेज में हैं अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अक्यूमुलेट करें क्वांटिटी,
और क्योंकि अभी आपको ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि आपको किल्लत हो रही है रोटी खाने की या मतलब उसकी, अगर आप बचा के इस समय आप अपनी सैलरी से बचा के इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इकट्ठी करें ताकि वो क्वांटिटी बड़ी हो जाए बाद में, और फिर वो उससे जब आप उस टाइम पे जब आप कमा नहीं रहे हों तब आप उसको विड्रॉ कर सकें उसका फ़ायदा। तो क्योंकि इनकम तो आज है कल नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस आपके हमेशा ही रहेंगे, बाद में भी वो बढ़ रहेंगे, भी रहे हैं। बढ़ भी रहे हैं, करेक्ट। समझ तो गया। वो वाली चीज़ है। आपके यूट्यूब चैनल क्या नाम है और आप अपने यूट्यूब में जो वीडियोस क्रिएट करते हैं वो किस बेसिस पे रहते हैं, और ट्रेडिंग से या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लोग आपसे कनेक्ट करके क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप वो हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए, हाँ जी, हाँ जिससे जी। उनको भी कुछ ना कुछ आपसे सीखने का मिले। ओके। तो मतलब वैसे तो मैं एक म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बट मैं अभी भी मतलब जो सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का जो मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम होता है, फिर रजिस्टर्ड होते हो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, वो मेरा पेंडिंग है। और मतलब मैं जो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है इन्वेस्ट मनी यूएई, जिसमें मैं एनआरआईज़ को और मतलब मैं इंडिया मार्केट, यूएस मार्केट और यूएई मार्केट को कवर करता हूँ। और उसमें अगर किसी को मतलब कोई पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है या कोई मतलब इन्वेस्ट करना है, तो मैं उस या पर्सनल फाइनेंस में या एक्सपेंस मैनेजमेंट में उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या वो अपने फाइनेंशियल्स कुछ दिखाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, या पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उसमें मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और वही अपने चैनल पे बताता हूँ। ये है। आपके यूट्यूब चैनल का नाम एक बार बता दीजिए। इन्वेस्ट मनी यूएई। इन्वेस्ट मनी यूएई, हाँ। क्योंकि मतलब फोकस ज़्यादा जैसे मतलब इंडियन कम्युनिटी भी है, लेकिन जो इंडियंस यूएई में रह रहे हैं उनका भी मतलब माइंडसेट ऐसा था कि मतलब गोल्ड और प्रॉपर्टी में ज़्यादा, बट धीरे धीरे मतलब जो मतलब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जो एज्ड लोग हैं, जैसे 60 से ऊपर भी हैं जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, तो मतलब वो भी धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कुछ पार्ट वो अपना म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं, इंडिया के नहीं बाहर के भी, यूएस के ETFs में रखते हैं, इस तरीके से। आप किसी भी स्टॉक को लेने से पहले एनालिसिस कैसे करते हैं कि ये मुझे स्टॉक लेने से बेनिफिट होगा? सबसे मतलब मैं ब्रॉडर कैटेगरी से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसके बाद बजट आया, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप जैसे अगर आपको किसी को अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा कर रही है और बजट में किन किन एरिया का मतलब उन्होंने उसमें बोला है कि वो पैसा लगाएंगे, तो वो सब चीज़ों का आप एक नोट डाउन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब पिछले 5 साल भी काफ़ी हुआ उसमें डेवलपमेंट, और अभी भी आगे है गवर्नमेंट का कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में करें। मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उन पे करने का है। तो जैसे आप तो रेलवेज़ हुआ, तो मतलब जैसे ये सेक्टर्स आपको पता लगे कि हाँ इनमें गवर्नमेंट, तो एक साल का मतलब हॉरिजन लेते हुए आप उसमें से, अब आपको इंडस्ट्री पता लग गई, आप कंपनीज देख लें उसमें जो कि जिसके लिए आप मनी कंट्रोल और इकोनॉमिक टाइम्स या ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं। ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आपको इंडिया का फ़िल्टर लगा के आप इंडिया में इंडस्ट्री का फ़िल्टर लगा के लिस्ट ऑफ कंपनीज चूज़ कर सकते हैं। फिर उस कंपनीज जब आपको पता लग गई, तो उसके बाद फिर आप उन कंपनी के फंडामेंटल्स का फ़िल्टर लगा सकते हैं कि मतलब जैसे मैंने बताया था कि कैश और डेट का क्या है, और मतलब प्रॉफिट्स कैसा है, मतलब और उसमें भी आपको कैसा चाहिए, लार्ज कैप कंपनी चाहिए, मतलब बड़ी कंपनी है, या मिड साइज़ कंपनी है, या स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसका फ़िल्टर लगा के ऐसे आपको जो कंपनी चुननी है वो आप सिलेक्ट करें, और फिर उसको मतलब वो जो लिस्ट आई है आपके पास, और उसमें फिर उसके बाद जैसे आपके मान लीजिए 20 स्टॉक आ गए या 15 स्टॉक आ गए आपके पास, अब उन स्टॉक्स के आप टेक्निकल देखें कि आज के टाइम पे वो चार्ट के अकॉर्डिंग लेने लायक है कि नहीं, एंट्री कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से फिर हम लोग मतलब एंटर करते हैं, किसी स्टॉक को परचेज़ करते हैं, ऐड करते हैं। आप हमारे दर्शकों को इस विषय में क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि मतलब अब आप स्टार्ट कर रहे हैं,
तो सबसे पहले तो अपना कैपिटल डिसाइड करें कि आप कितने तक का रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मतलब अपने रिस्क लेने की एपेटाइट को समझें कि अगर आपके पास कितना पैसा पीछे है, अगर खो जाएगा तो क्या है, मतलब आपको दुख होगा, क्या होगा, मतलब आपके लिए वो कितना वैल्यू रखता है बेसिकली वो। और जब आप ये समझ जाओ तो उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करें। मतलब आजकल फोमो के चक्कर में हर कोई कूद रहा है, और जो एफएनओ की ट्रेडिंग है, तो मतलब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनसे अगर मैं मतलब वो मुझे जब बताते हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज़ बोरिंग और ट्रेडिंग में उनको किक मिलता है। उनका एड्रेनलिन रश पूरा करने के लिए वो रोज़ ट्रेड लेते हैं, अरे नीचे चला गया, वो हो गया, तो उनको एक वो एक्साइटमेंट रहता है बेसिकली। तो उसमें ना जाके आपको करना है वो चीज़, उस लेवल पे आना है, तो पहले एक कैपिटल खड़ी करें अपनी, उसके बाद आप 10% ऑफ द कैपिटल से कर सकते हैं। और जहाँ तक रहा कैपिटल का सवाल, तो मतलब शेयर्स में जैसे अगर आप बिना लिवरेज के, जो मैं बता रहा था लोन देते हैं ब्रोकर्स, तो बिना लिवरेज के अगर आप कर रहे हैं तो आप मतलब 50,000 लाख रुपए से धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर रहे हैं तो मतलब मुझे लगता है कि आपको कम से कम मतलब 10 लाख से तो स्टार्ट करना चाहिए कैपिटल। तो ये है। तो और जो भी बच्चे मतलब जो भी लोग मतलब अभी कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको इन्वेस्ट धीरे धीरे करते रहना चाहिए, चाहे भले ही 500,000 जो भी वो बचा पाएँ, गिल्ट फ्री होके। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अपने एक्सपेंसेस मार के कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं खरीदनी, लाइफ एंजॉय नहीं करनी, क्योंकि यही एज है। गिल्ट फ्री होके अगर वो कुछ भी परसेंटेज बचा सकते हैं तो उन्हें इन्वेस्ट वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।